क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि जैसे पवित्र दिनों में केवल उपवास और पूजा ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारी इच्छाएं भी उतनी ही जरूरी होती हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर इन दिनों हम गलत आदतों में पड़ जाएं, गंदे विचारों में खो जाएं या संभोग जैसी इच्छाओं पर काबू न रख पाए तो हमारी साधना अधूरी रह जाती है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष के बीच आकर्षण, इच्छा और संभोग की ओर झुकाव दिखाया जाएगा, लेकिन अंत में यह स्पष्ट होगा कि नवरात्रि के दिनों में ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। और सबसे खास बात, इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि कन्याओं को किन गंदी आदतों से बचना चाहिए और कौन सी बातें आपकी साधना को और प्रभावी बनाती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में देव नाम का युवक और आर्या नाम की युवती रहते थे। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। जैसे जैसे बड़े हुए, उनके बीच एक अनजाना आकर्षण पैदा हो गया। वे अक्सर खेतों में मिलते, बातें करते और एक दूसरे को देखने मात्र से उनके दिल में हलचल होने लगती। नवरात्रि का समय आया, गांव में उत्सव का माहौल था। हर जगह मां दुर्गा के भजन गाए जा रहे थे, लेकिन आर्या और देव के मन में कभी कभी गलत विचार आने लगते। आर्या सोचती, क्या मैं देव के और करीब जा सकती हूँ? और देव के मन में भी संभोग की इच्छा जगने लगी। उनके मन की यह कशमकश बताती है कि इंसान जब वासना से घिरता है तो वह भक्ति और संयम से दूर हो जाता है। एक दिन वे दोनों खेत में मिले। देव ने आर्या का हाथ पकड़ लिया, उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, आर्या, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाता। आर्या भी उसकी ओर खींचने लगी, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई कि नवरात्रि के दिनों में स्त्री पुरुष को संयम रखना चाहिए। उसके मन में द्वंद्व था, एक ओर प्यार और इच्छा, दूसरी ओर धर्म और संयम। यही स्थिति उस समय हर इंसान के सामने आती है, जब गंदे विघ्न पर हावी होने लगते हैं। आर्या ने देव से कहा, देव, मैं तुम्हें चाहती हूँ लेकिन अभी नहीं। नवरात्रि के ये दिन माँ दुर्गा को समर्पित हैं। इन दिनों हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम अभी संभोग करेंगे तो यह हमारी साधना का अपमान होगा। यह सुनकर देव चुप हो गया, लेकिन उसके मन में सवाल उठे। तभी आर्या ने उसे समझाया, देखो, गंदी आदतें इंसान को धीरे धीरे कमजोर कर देती हैं। चाहे वह अनुशासन तोड़ना हो, तामसिक भोजन करना हो, शराबनशा करना हो या बिना वजह अपने मन को गंदे विचारों से भरना हो। खासकर हम कन्याओं को ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि में हम बुरी संगति, अनुचित पहनावे और अनावश्यक श्रृंगार से बचें। अगर हम खुद को शुद्ध रखेंगे तभी माँ की कृपा हम पर बरसेगी। उसकी यह बातें सुनकर देव का दिल पिघल गया। उसने महसूस किया कि आर्या केवल सुंदर नहीं, बल्कि उसके भीतर एक सच्चा चरित्र है, एक आत्मिक शक्ति है। लेकिन मन की इच्छाएं इतनी आसानी से कहाँ रुकती हैं। कुछ दिन बाद सप्तमी की रात को, जब गांव में गरबा हो रहा था, देव और आर्या एक बार फिर अकेले मिल गए। देव का मन डगमगाया। उसने आर्या से कहा, आज मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। यह सुनकर आर्या भी क्षण भर के लिए विचलित हुई। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसका मन भी देव की ओर खींचने लगा। यह वह पल था जब दोनों संभोग के बहुत करीब थे। लेकिन तभी मंदिर से माँ दुर्गा की आरती की आवाज आई, जय अम्बे गौरी। वह स्वर सुनते ही आर्या ने देव का हाथ हटाया और बोली, देव, यही तो परीक्षा है। अगर हम इस समय वासना के आगे झुक जाएंगे तो हमारी सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। नवरात्रि के इन दिनों में संभोग करना ऐसा है जैसे दीपक बुझा देना जब माँ का दरबार जगमगा रहा हो। ये दिन आत्मसंयम के हैं, न कि इच्छाओं के। हमारा मिलन भी तभी पवित्र होगा जब हम संयम से रहेंगे। देव की आंखों में आंसू आ गए। उसने आर्या से माफी मांगी और प्रण लिया कि वह इन 9 दिनों में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखेगा।
इस तरह दोनों ने संभोग की ओर झुकाव को त्याग कर आत्मसंयम को चुना। दोस्तों, यह कहानी केवल देव और आर्या की नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो नवरात्रि के समय गंदे विचारों और इच्छाओं से जूझता है। याद रखिए, नवरात्रि आत्मसंयम और पवित्रता का पर्व है। इन दिनों में कन्याओं को तामसिक भोजन, शराब, नशा, बुरी संगति, गंदे विचार, अनुचित पहनावे और संभोग जैसी इच्छाओं से बचना चाहिए। पुरुषों को भी अपनी वासना पर काबू रखना चाहिए और इन 9 दिनों को साधना, भक्ति और आत्मशक्ति में लगाना चाहिए। तभी माँ दुर्गा की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। और अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आप भी ऐसी महत्वपूर्ण बातें जानना चाहते हैं और सच्चे ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अंधभक्तित्व को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी हम आपको ऐसे ही विचारोत्तेजक और जीवन बदल देने वाले ज्ञान से जोड़ते रहें। जय माता दी।